साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बहुत सारे दुखते हुए दिलों का सहारा बनेगा। बहुत सारे ऐसे साई डिवोटीज़ जो आज निसंतान होने की वजह से परेशान है, ये उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। उन लोगों को एक ऐसी नया रास्ता, एक नई दिशा दिखाएगा। जो लोग थक हार कर बैठ चुके हैं, ये जो अनुभव है जब आप सुनोगे तब वाकई ही कह उठोगे कि साईं के दरबार में देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। बाबा की कृपा जब बरसती है तो हमारी किस्मत में भी जो नहीं होता वो हमें मिलकर ही रहता है। बहुत प्यारी अनुभूति है ये, इसलिए यही कहूँगी, अपना दिल थाम के बैठे, अपने आँखों के आंसू को संभाल के बैठे, क्योंकि जब ये आप अनुभव सुनोगे तो आँखों में खुशी के आंसू भी झलक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। ये जो अनुभव है ये है बेंगलोर से, और जिनको बाबा ने ये खुशी दी है कि वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं उनका नाम है धनूप जी। धनूप जी एक ऐसे साईं डिवोटी जिन्हें हिंदी नहीं आती, बहुत टूटी फूटी हिंदी में ये बात करते हैं। और जो इनकी वाइफ है उन्हें तो हिंदी बोलनी आती ही नहीं बिल्कुल भी। आज से 1 साल पहले हमारी वीडियोस फ्लोट हो रही थी यूट्यूब पे, जिसमें बार बार 3 दिसंबर की पालकी के बारे में बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो कोई भी निसंतान है या जिसके भी जीवन में कोई कलह कलेश या परेशानी है, वो 3 दिसंबर की पालकी में बादशाहपुर आए और बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाए। जिस तरह से और जिस श्रद्धा से वो बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाएगा, ये कहते हुए कि बाबा जिस तरह से मैं आपकी पालकी के आगे के कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ, बाबा मेरे जीवन में भी जो दुख है, जो परेशानी है, उस रूपी धूल कंकड़ को आप साफ़ कर दीजिए। अनिल भैया के यहाँ की पालकी की मानता है कि जो कोई भी निसंतान दंपति पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आकर पालकी के आगे झाड़ू लगाता है, वो कंसीव कर जाती हैं लेडीज़, और उनके घर में नन्हा मुन्ना बालक या बालिका आ जाती है। यही ऐसी ही वीडियो हमारी जब उस समय धनूप जी ने सुनी तो धनूप जी के मन में भी एक आशा की किरण आई और इन्होंने कहा कि 4 साल हो गए, हमने हर तरह का इलाज करा के देख लिया, लेकिन संतान सुख से हम वंचित ही हैं। तो क्यों ना एक बार यहाँ जाके, जब मीनाक्षी जी इतना बार बार कह रही हैं कि बादशाहपुर धाम एक सच्चा धाम है, बादशाहपुर धाम के जो सेवक हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, तो क्यों ना, जब डॉक्टर्स भी बताए जाते हैं तो हम दूर दूर जाके इलाज कराने चले जाते हैं कि क्या पता कहीं से हमें खुशी सुनने को मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही। 4 साल का टाइम पीरियड एक छोटा टाइम पीरियड नहीं होता एक दंपति के जीवन में, जब वो चाहता है कि उसके घर में भी कोई नन्हा मुन्ना आए और उनको माँ या बाप कहे। लेकिन बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद जब इन्हें ये सुख नहीं मिला और इनके सामने जब हमारी वीडियो आई तो इनके मन में भी इच्छा उठी कि वो बादशाहपुर आएँ। इस बार भी होगा
और लास्ट ईयर भी हुआ था कि अनिल भैया ने लोगों के रुकने का इंतज़ाम भी कर रखा था और मैं चैनल पे यही अनाउंस कर रही थी कि जो कोई भी आना चाहता है वो आ जाए। तो इन लोगों ने प्लान बनाया। हमने चैनल पे पूरा प्रॉपर बादशाहपुर का एड्रेस दिया था, फ़ोन नंबर भी दिया था, मेरा नंबर भी था, लेकिन अचानक से कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने लगे, जिस वजह से धनूप जी और मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके मन में श्रद्धा हो और जिसके मन में विश्वास हो, विश्वास बार बार कहने से नहीं आता। विश्वास वो एक क्षण है, वो एक पल है, जब होना होता है ना तो एक बार में ही हो जाता है। तो यही विश्वास धनूप जी और इनकी वाइफ को हो चुका था। इन दोनों ने 3 दिसंबर की जो थी अपनी टिकट बुक करा ली बेंगलोर से बादशाहपुर तक की, यानी दिल्ली तक के। और ये लोग बादशाहपुर पहुँचे। मैं भी वहाँ पर पालकी में सम्मिलित होने के लिए जा रखी थी। बाबा की आरती वगैरह के बाद जब हम रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए पंडाल में गए, तो मैं धनूप जी को नहीं पहचानती थी, लेकिन धनूप जी मुझे पहचानते थे और वो मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा कि दीदी, मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन आपने कॉल पिक नहीं किया, हम बेंगलोर से आए हैं। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने मुझे अपनी कोई समस्या नहीं बताई थी कि ये किस रीज़न से आए हैं यहाँ पर। और जब उन्होंने मुझे ये कहा कि वो बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर से दिल्ली तक का सफ़र 2-3 दिन की जिसे बोलते हैं जर्नी है ट्रेन से, ये इन दोनों ने करी थी। और जब इन्होंने मुझे बोला तो मुझे खुद में बहुत एम्बैरेस फ़ील हुआ कि एक बंदा इतनी दूर से आया, लेकिन रियलिटी मैं सैल्यूट करती हूँ इनको। और इनको दिल से हर बार जब भी इनका नाम आता है, सॉरी ही निकलता है मेरे मुँह से कि मैं इनका कॉल पिक नहीं कर पाई, ये इतनी दूर से आ रहे थे। लेकिन जब ये मेरे पास खड़े हुए, इन्होंने मुझे सिर्फ नॉर्मली बात बोली, अपनी जो भी इन्हें टूटी-फूटी जैसे भी इन्हें हिंदी आती थी, धीरे-धीरे इन्होंने मुझसे बात करी और इन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन हम फिर भी आ गए, आपने जो एड्रेस दे रखा था उसको फ़ॉलो करते-करते। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद पालकी शुरू हुई और ये हस्बैंड और वाइफ, सोचो 3 दिन का सफ़र, ठीक है? उसके बाद किसी ऐसी जगह जाना जो आपके रिलेटिव नहीं है, जहाँ पर आपको पता है अभी कि नहाने-धोने का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, पैर पसार के बहुत देर तक मैं नहीं बैठ सकता, ठीक है? ये वहाँ पहुँचे दोनों हस्बैंड और वाइफ, और इनकी वाइफ के कंधों पे भी एक बैग था, जैसे हम लैपटॉप बैग होता है वैसे टाइप का। और इन दोनों ने पूरी पालकी में झाड़ू लगाई। हम देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली ये झाड़ू लगा रही थी। एक पल के लिए भी मैं जिसे बोलूँगी ना कि इनके हाथ से झाड़ू नहीं छूटी थी और ये कंटिन्यूअसली झाड़ू लगा रही थी। कितनी आस्था, कितना विश्वास, और ये कहेंगे कि कितनी ज़रूरत थी इनकी कि बस मैं सिर्फ बाबा का नाम ले लेकर ये बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगा रही थी। बाबा के आगे के कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब हटा रही थी और बस यही प्रार्थना कर रही होंगी अंदर-अंदर कि बाबा मेरी सोनी गोद भर जाए। उसके बाद शाम हुई, रात के 6:30 बजे, 7 बजे के करीब केक सेरेमनी हुई। उसके बाद इन्होंने खाना वगैरह खाया, हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन ये अभी वहाँ पर थे क्योंकि इनकी जो ट्रेन थी वो दूसरे दिन की थी। उसके बाद ये अनिल भैया की वाइफ़ से मिले और थोड़ा बात वगैरह करी। मॉर्निंग में भी इन्होंने बात करी थी, भैया को बताया था, भाभी को बताया था कि ये बेंगलोर से आ रखे हैं। और उसके बाद शाम को जाते वक्त, सी ऑफ करते वक्त भी ये भाभी के पास गए और भाभी के हाथ में उस वक्त इनकी बेटी की बेटी थी, यानी हमारी मिष्टी थी उनके हाथ में। और
जैसे बच्चा जब हाथ में गोदी में होता है तो ये जैसे खेलने लग जाता है इंसान बच्चे को देख के, और जिनके मन में ये इच्छा होती है कि हमारे भी ऐसा बच्चा हो, तो वो एक अलग सी ममता होती है, वो एक अलग सा प्यार होता है, या मैं कहूँ एक अलग सी ललचाई नज़रें होती कि काश कि ऐसा बच्चा हमारी ज़िंदगी में भी होता जो हमें भी माँ बाप कहता। और भाभी से बात करते करते जो मिष्टी थी इनकी गोदी में चले गई, और फिर अचानक से भाभी ने पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं? तो इन्होंने बताया कि दीदी हमारे बच्चे नहीं हैं, और हम इसी आस्था और विश्वास से यहाँ आए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ की पालकी में झाड़ू लगाई जाती है तो कंसीविंग हो जाती है, तो इसी आस्था और विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं। तो भाभी ने कहा परेशान मत हो, जितनी आस्था और विश्वास के साथ आए हो, बाबा आपकी वाइफ की गोद बहुत जल्द भरेगा, बहुत जल्दी आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना आएगा। और फिर उसके बाद ये आशीर्वाद लेके भाभी से चले गए। ये भैया के यहाँ नहीं रुके थे, इन्होंने अपना होटल में इंतज़ाम कर रखा था, ये वहाँ रुके, उसके बाद ये वापस चले गए। उसके बाद से कंटिन्यूअसली टच में रहे। ये कहते हैं कि 3 दिसंबर की जो थी पालकी थी, और दिसंबर लास्ट 27 पे कंफर्म हो गई थी प्रेगनेंसी। आप बताइए कितने दिन का टाइम लगा इनको प्रेगनेंसी कंफर्म होने में। और इन्होंने बहुत खुशी के साथ अनिल भैया के पास फ़ोन किया, भाभी का नंबर भी ले जा रखे थे ये, इन्होंने भाभी को फ़ोन करके बताया। वाइफ़ तो बात नहीं कर पाती थी ज़्यादा क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन धनु भैया ने बताया कि कंसीव कर चुकी हैं, और प्लीज़ भाभी, प्लीज़ भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जितनी बार भी इस 9 मंथ के टाइम पीरियड में धनु जी डॉक्टर के पास गए, किसी भी टेस्ट के लिए गए, तो हर बार फ़ोन करके ये कहते थे कि हमारे लिए प्रे ज़रूर करना कि हमारा जो बच्चा है वो सही सलामत हमारे हाथों में आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर बार अर्जी लगी, जल अभिमंत्रित इन्होंने करवाया जो कि कंटिन्यूअसली चला, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर बार जो हवन होते थे वो देखते रहे, अपनी इच्छा रखते रहे कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। बहुत मैसेजेस आते थे इनके कि दीदी आज हवन में हमने यहाँ पे बाबा देखे, यहाँ पे कृष्ण जी देखे, इस जगह दिख रहे थे भगवान हनुमान जी, इस जगह दिख रहे थे। ऐसे करके ये सिलसिला चलता रहा। और जब ये बात मुझे पता चली तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद शॉक थी कि वाक़ई जो कह रही हूँ वो हो रहा है। जो अनिल भैया ने बोला था वो साक्षात प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। धनूप जी शॉक थी, उनकी वाइफ शॉक थी कि वाक़ई ये एक ऐसा धाम है जहाँ पे हमने झाड़ू लगाई और जो 4 साल से नहीं हो रहा था वो हो गया। उसके बाद टाइम बीतता गया, दिन आगे बढ़ते गए, ये लोग कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहे, और उस वक्त जो अनिल भैया की बेटी हैं उन्होंने भी कंसीव कर रखा था। जब इनकी कंसीविंग पीरियड चल रहा था, इन दोनों की ही जो बोलेंगे कि कंसीविंग टाइम पीरियड रहा, हार्डली 10 या 15 दिन का आगे पीछे रहा होगा। और उसके बाद बीच में जब ये बात करते थे भाभी से तो ये यही बोलते थे भाभी को कि भाभी जो अंजलि है ना, अंजलि को बाबा जो है वो बेटा दे दे, और तो पहला बेबी है, बाबा चाहे हमें बेटी दे लेकिन बस हमें माँ बाप कहलाने वाला कोई दे दे। बाबा से इनके मन में इतने टाइम बाद भी ऐसा कोई वो नहीं था। खुश थे इसलिए कि इनके जीवन में कोई आएगा जो इनको मम्मी पापा कहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और दिल से अंजलि के लिए भी प्रे कर रहे थे और अपने लिए बाबा से एक नन्हा मुन्ना मांग रहे थे। 9 महीने का टाइम पीरियड आगे बढ़ा। आज इनकी बेटी जो है 1.5 या 2 महीने की होगी, और बाबा ने इनके जीवन में
एक नन्ही सी परी थी, इनके घर की राजकुमारी। धनूप जी अपने बच्चे को अपने हाथ में लेके जिस खुशी को फील कर रहे थे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, वो लोग समझ सकते हैं जिनके घर में आज इस वक्त भी कोई नन्हा मुन्ना नहीं है। एक प्यारी सी गुड़िया इनकी ज़िंदगी में आई जिसने आकर इनके जीवन को पूर्ण किया। उसके बाद धनूप जी ने भैया को फ़ोन किया कि भैया हमारी गुड़िया आई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कहा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ और वाकई हमारा जो बादशाहपुर धाम है बहुत चमत्कारी है। जब दिल से लोग जुड़ते हैं बादशाहपुर धाम से तो वो ये नहीं कहते कि अनिल जी का मंदिर, तब लोगों के मुंह से निकलता है हमारा बादशाहपुर धाम, क्योंकि बाबा सबके हैं, बाबा किसी एक के नहीं है। बाबा इस क्षण इस पल यहाँ है तो इसी पल इसी क्षण ना जाने किस भक्त के और पास होंगे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया मुझे भंडारा कराना है, मुझे दोनों ही बाबा के वस्त्र चढ़ाने हैं और बहुत शुक्रिया, मैं बाबा को थैंक्स कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी बीच में इन्होंने जब कंसीविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल गई थी और 3-4 महीने बीत गए थे, तब भी इन्होंने बोला कि बाबा के चोले चढ़ाने, लेकिन तब भी अनिल जी के यहाँ से और मेरे यहाँ से ये कह दिया गया था पहले जो है बेबी हाथ में आएगा, अब उसके बाद ही आप जो भी होगा वो कराएंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे आप। और फिर इन्होंने बोला कि भंडारा कराना है, तब फिर अनिल भैया ने यही कहा कि अभी नहीं, अभी गुड़िया को थोड़ा बड़ा हो जाने दो। आज इनकी गुड़िया 1.5-2 महीने की हो गई है। ये 3 दिसंबर की पालकी में फिर से बाबा को धन्यवाद करने आएंगे, बाबा को थैंक्स कहने आएंगे। बाबा के लिए इन्होंने चोला बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। बाबा के भंडारे का इन्होंने जो बोला था और वो भी इन्होंने किया है कि 3 दिसंबर में जो भंडारा होगा आप भैया उसमें मेरी तरफ से भंडारा करवाइएगा इस चीज़ का। और मैं बस यही कहूँगी, बात प्रसाद की नहीं, बात भंडारे की नहीं, बात चोले की नहीं, बात सिर्फ एक उस सच्चे दिल की और एक उस प्योर हार्ट की है जिसने एक संकल्प लिया था, एक प्रण लिया था कि यदि मेरा इस दरबार से काम हो जाएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। हर बार जब जब ये इस 9 मंथ के टाइम पीरियड में आगे बढ़े, हर बार जब इन्होंने हार्ट बीट सुनी, मुझे बाबा का प्रसाद चढ़ाना है। जब थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर से दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड होता है, जब अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथ पैर देखे होंगे, तब फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा मुझे प्रसाद चढ़ाना है, मुझे बाबा का। हर बार हर पल दिल से ये शुक्राना कर रहे थे बाबा का। तो जो इतना शुक्राना करेगा, जो प्योर हार्ट से बाबा को मानेगा, क्या बाबा उसकी नहीं सुनेंगे? मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा को दिल से मानो। यहाँ से जो कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर की पालकी वाकई एक अद्भुत चमत्कारिक पालकी ही होती है, जहाँ पे यदि आपकी श्रद्धा पूरी है, आपका विश्वास पूरा है, तो आपका वो काम बनता है जो आपने नहीं सोचा हो। और पालकी में आके झाड़ू लगाने वाली इस तरह की लेडीज़ तो बहुत सारी हैं, हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि जहाँ लोगों ने कंसीव किया, अब उनके घर में, किसी के घर में लड़का है, किसी के घर में लड़की है, हर किसी के बच्चे 2-2, 3-3 महीने के हो रखे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी, धनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिलसिले में आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि दीदी ये मेरी गुड़िया की पिक है, ये लो। और मेरे एक बार कहने पर ही आपने मुझे अनुभव दिया, क्योंकि ये वो सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने कंसीव किया, जिनके घर में बेबी आए हैं। मैंने सिर्फ एक बार मैसेज डाला है, एक बार फ़ोन करके कहा है कि आप अपना अनुभव शेयर कीजिए आप, लेकिन
बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये चीज़ें कह दी कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, अभी हम अनुभव नहीं दे सकते। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या दिन के 24 घंटे में से 15 मिनट या 10 मिनट आपको इसलिए नहीं मिल रहे कि आप बादशाहपुर धाम का शुक्राना कर सके? आपने भी किसी का अनुभव सुना था, तब आपने यहाँ कॉल लगाई थी। आपने भी किसी का अनुभव सुना था, तब आपके मन में ये इच्छा जागी थी कि मेरे आईवीएफ फेल हो चुके हैं, मैं 5-5, 6-6 सालों से दवाई खा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं इस धाम से जुड़ती हूँ, मेरा काम बन जाएगा। और बाबा ने तो देने में देर नहीं लगाई, लेकिन आप क्यों देर लगा रहे? शुक्राना तो करिए। आपका एक अनुभव ना जाने अगली पालकी तक किस किस के घर में खुशियां दे जाएगा। धनूप जी की बेटी के लिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इस गुड़िया को इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये गुड़िया बड़ी होके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। बहुत प्यारी, समझदार, माँ बापों को प्यार करने वाली, केयरिंग और इंटेलिजेंट बच्ची बने और बाबा का आशीर्वाद इस पर हमेशा बना रहे। और धनूप जी और इनकी वाइफ के लिए इतना ही कि बाबा पे यही आस्था और विश्वास हमेशा बना के रखिएगा और बाबा आपके जीवन में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देंगे। बाबा ने आपके जीवन की इस कमी को पूरा किया है। बाबा के नाम का सिमरन करते जाइए, बाबा आपके जीवन की हर कमी को पूरा करेंगे। मैं तो साईं से प्रार्थना करूँगी कि आज आपके यहाँ पे राजकुमारी आई है, साईं करे कि आगे आने वाले सालों में जब हमारी ये गुड़िया थोड़ी और बड़ी हो जाए, उसके बाद उसका भाई भी आ जाए। इन लोगों को भी बादशाहपुर धाम से ये खुशी मिली है, तो प्लीज़ इस अनुभव को सुनने के बाद अपने ज़मीर को इतना तो जगाओ कि एक बार ये कहो कि दीदी हमारा अनुभव भी, हमें भी साईं की कृपा से बादशाहपुर धाम से बेटा मिला है, बेटी मिली है। आप शेयर कीजिए ताकि किसी और के घर में भी खुशियाँ आ पाएँ। इसी के 3 दिसंबर की पालकी में आप सभी लोग सादर साप्रेम आमंत्रित हैं। आप लोग आइए, चैनल के साथ एड्रेस भी शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग भी आना चाहते हैं और दूर रहते हैं वो अपनी टिकट जो है अभी से बुक करा लीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। एटलीस्ट हमें 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना आप। आज 6 तारीख हो गई है और आप लोग हमें 15 तारीख तक एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो ताकि हमें पता रहे कि कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोगों के रहने का इंतज़ाम होना है। इसी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो आप सहेज के बैठे हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।